मैं आज हज़रत लुक़मान की आपको चंद नसीहतें सुनाता हूँ, चंद नसीहतें बताता हूँ। और ये वो गलतियाँ हैं जो अक्सर तमाम लोग करते हैं। और हज़रत लुक़मान के बारे में आप सभी हजरात जानते हैं कि हज़रत लुक़मान बहुत बड़े अल्लाह के वली भी गुजरे हैं और इतने बड़े हकीम गुजरे हैं कि उन्हें सारे लोग मानते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सब लोग उनको मानते हैं। उनका कुरान के अंदर जिक्र है। और वो इतने पाए के हकीम थे कि उनको देखकर जड़ी बूटियां भी बोला करती थीं। और उन्होंने जो जो नसीहतें की हैं तो वो कारगर हैं, लोग उनको मानते भी हैं और मानना भी चाहिए। और ये उन्होंने चंद नसीहतें ऐसी की हैं और इतने काम की हैं कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में इन पर अमल कर लेगा कामयाब होगा, वरना खुद उसे पछताना पड़ेगा। और वो चंद नसीहतें क्या हैं? एक तो पेशाब के बाद पानी नहीं पीना, वरना पेशाब जो है वो पी लाएगा। और ये अक्सर लोग करते हैं, पेशाब के बाद में जो है वो पानी पीते हैं, जिससे उन्हें बीमारी हो जाती है, कतरे की भी बीमारी होती है और पेशाब पीला आना शुरू हो जाता है। एक ये गलती करते हैं, ये भी गलती हम रोज़ाना करते हैं। और एक टॉयलेट के बाद में खाना खाना। दूसरी जो है वो टॉयलेट, उन्होंने नसीहत की है कि टॉयलेट के बाद में फ़ौरन खाना खाते हैं, इसलिए कि हमारी भूख बढ़ जाएगी, या कहीं पर जाते हैं तब भी जो है पहले टॉयलेट करते हैं फिर खाना खाते हैं। इससे बवासीर की बीमारी का बहुत ज़्यादा अंदेशा बढ़ जाता है। तो अगर कोई ऐसा करते हैं अपने घर में या कहीं पर जाने के बाद में, तो इससे जो है वो परहेज़ करें, वरना बवासीर का जो है वो ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नंबर 3, रात को उठने के बाद में कुछ ना खाएं, वरना उससे जो है बहुत बड़ी परेशानी ये आएगी कि पेट में उनके पानी आ जाएगा। अगर रात को उठने के बाद में वो खाना खाएंगे, ठीक है, ये पानी पिएंगे, ये ज़्यादा अगर प्यास लगती है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने रात को उठने के बाद में अगर खाया तो पेट में उनके पानी आ जाएगा। और पानी तो आप पता है कि बहुत ज़्यादा परेशान करता है, किसी के जो है वो नीचे पानी आ जाता है, किसी के पेट में पानी आ जाता है, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को ऑपरेशन तक कराना पड़ जाता है। और नंबर 4, नहाने के बाद में सुरमा नहीं लगाना। और ये ज़्यादातर लोग करते हैं कि नहाने के बाद ही ये काम करते हैं कि नहाए और तुरंत उन्होंने सुरमा लगा लिया, या तो जुमा पढ़ने चले गए या मेहमानदारी में चले गए। तो नहाने के फ़ौरन बाद नहीं करना चाहिए, कम से कम आधे घंटे का इंतज़ार करें, वरना रोशनी ख़त्म होने का ख़तरा है, रोशनी उनकी बहुत कम हो जाएगी इससे। तो इस बात से भी परहेज़ करें, ये भी हम जो है वो गलती करते हैं। और नंबर 5, गरम जो है वो रोटी, ये मैदा इससे सिकुड़ जाता है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो चूल्हे पर बैठ जाते हैं या घर में भी गरम गरम रोटी खाने के शौकीन हैं, या कहीं पर शादी में जाते हैं तो बार बार जो है वो गरम रोटी मंगाते हैं, तो इससे मैदा सिकुड़ने का जो है वो ज़्यादा अंदेशा बढ़ जाता है। तो गरम रोटी का इस्तेमाल भी ज़्यादा ना करें। कभी कभी में कोई हरज की बात नहीं है। ये जितने काम मैं बता रहा हूं, अगर कोई रोजमर्रा नहीं कर रहा, कभी कभी करता है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, उसमें इतनी बड़ी परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिसने अपनी आदत बना ली है उसे नुकसान होगा। नंबर 6, दूध पी के मछली खाने से जिल्द फट जाती है, और आपको पता है दाग वगैरह निकल आते हैं और जिल्द जो है वो ख़राब हो जाती है, जगह जगह धब्बे हो जाते हैं। तो आपको ये भी नहीं करना चाहिए। दूध जो है वो पी लें, या तो मछली खा लें या दूध पी लें, एक काम करें। और दूध पी के अगर मछली खाएंगे तो उससे जिल्द खराब होगी, उससे फटने का अंदेशा है। और नंबर 7 जो है वो लोहे के बर्तन में दूध नहीं पीना चाहिए, उससे हाजमा बिगड़ जाता है। ये भी हम गलती ज़्यादातर करते हैं। होटलों वगैरह पर जितने लोग दूध पीते हैं उसमें ज़्यादातर लोहे के बर्तन जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और नंबर 8, गोश्त के बाद में दूध जो है उस पर दांतों में कीड़ा लगता है। अगर जिसने गोश्त खाया, गोश्त के बाद में फौरन दूध पीते हैं तो उससे दांतों के अंदर कीड़ा लगता है और दांत बहुत जल्दी खराब होते हैं, तो इससे भी परहेज करना चाहिए। और नंबर 2, नहाने के बाद में सोना, इससे दिमाग की कमजोरी होती है। हम नहाए, थके हारे थे, नहा लिए, पहले बदन फ्रेश हो गया, फिर तुरंत सो गए, तो इससे दिमाग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो इससे भी परहेज़ करें। और नंबर 10, जमाई के वक्त में अंगड़ाई जो है, इससे ज़बान पर लकवा होता है। जब हमें झमियाई आती है तो इंसान पूरा बिल्कुल अपने बदन को खोल देता है, सही तरीके से अंगड़ाई लेता है, तो इससे ज़बान के अंदर लुकनत आती है, लकवा लगने का अंदेशा है, तो इससे भी आप परहेज़ करें। नंबर 11, ज़ुकाम के बाद में दूध पीने से ज़ुकाम ख़त्म नहीं होती है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाती है। जिसे ज़ुकाम हो तो बार बार गर्म दूध पिए, तो इससे ज़ुकाम बढ़ेगी, ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, ये आप जो है वो इन तमाम बातों का ध्यान रखें, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये हज़रत लुक़मान की नसीहतें हैं आप तमाम लोगों के लिए।